हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैट्रिक एग्जाम छात्रों के लिए फिजिक्स का चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों मानव नेत्र ह्यूमन आई। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करके लाए हैं। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं दोस्तों तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के अलावे दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, और मतलब देना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस, तो आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkastudy.com लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को पहले तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, एक भी पैसे आप लोगों के लिए नहीं लगेंगे। ठीक है, सारे चीज़ों का मटेरियल आप लोग को इस वेबसाइट को पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र ह्यूमन आई से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। तो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष हुआ। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन इसको निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो ये आपका आंसर हो गया ए। दूसरा में है ऑप्शन नहीं दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में आप लोग को दूर की वस्तु मतलब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, तो वो निकट दृष्टि दोष हो गया। लेकिन यहाँ पे निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकते, वो दूर दृष्टि दोष में होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का ऑप्शन नंबर ए राइट है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो प्रतीत होता है वो किस रंग का होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, कि चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है मतलब अंतरिक्ष यात्री, तो उस अगर वो ऊपर देखेगा आकाश की ओर तो वो कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, ब्लैक। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है चंद्रमा पर, इसलिए वो काला दिखाई देता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी से अगर हम देखते हैं दोस्तों तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल होने के कारण, पृथ्वी पर वायुमंडल है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट में अवतल होता है दोस्तों और दूर में उत्तल होता है, तो यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे किस स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग की किरण का जो झुकाव जो होता है ज़्यादा, वो बैंगनी का होता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा झुकाव किस रंग का होता है दोस्तों स्पेक्ट्रम में, वो आपका होता है यहाँ पे, 1 मिनट दोस्तों, हाँ, क्योंकि देखिए अगर प्रिज्म से यहाँ पे जा रहा है कोई वस्तु तो यहाँ पे आप लोग को आर जो है सबसे ऊपर होता रहता है, नीचे से भी आई बी इस तरह से, तो आर जो है रेड रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का रंग जो होता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड कलर का वेवलेंथ। 6 नंबर है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन था, तो उसको रेटिना बोलते हैं, उसमें दृष्टि पटल था। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्तों मानव नेत्र में। ठीक है, तो ये आपका उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, जब श्वेत की प्रकाश हम लोग डालते हैं किसी प्रिज्म पे तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये आपका प्रिज्म से मतलब प्राप्त किया जा सकता है, उपयोग होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म का।
अकेडमी लाया है आप सभी के लिए आज के डॉट फीचर। अगर आपको भी किसी भी प्रश्न या फिर सब्जेक्ट में डाउट है तो आप अपने डाउट्स को अनअकैडमी के आज के डॉट फीचर से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आज के डॉट फीचर पे जाना है। उसके बाद आपको अपनी क्वेश्चंस की पिक लेनी है, या फिर नहीं तो आप अपने क्वेश्चंस को गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्रॉप कर लीजिए और आज के डॉट फीचर पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। जैसे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन साइंस का है तो मैंने यहाँ पे साइंस चूज किया। इसके कुछ देर के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको व्यू सोल्यूशन पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ एक यहाँ पे अगर आप 31 मार्च तक 10 डॉट्स पूछते हो तो आपको 15 डेज का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री दिया जाएगा अनअकैडमी की ओर से। आप अपने डॉट्स को यहाँ पे पूछिए और फ़ायदा उठाइए आज के डॉट फीचर्स का। इसके साथ ही आप अनलिमिटेड कोर्स में यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फीचर्स को यूज कर रहे हैं तो आपको अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उस कोड में SSP10 डाल सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आज के डॉट फीचर का लाभ उठाइए। कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिकतम होता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वो आपका रेड कलर का होता है। रेड रंग का मतलब लाल रंग का। तो सही उत्तर यहाँ भी 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। समान नेत्र के लिए, अगर हम मतलब समान व्यक्ति के लिए और समान आँख के लिए भी, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि मतलब न्यूनतम जो दूरी है दोस्तों स्पष्ट देखने की, वो आपका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर को साफ साफ यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, समान नेत्र के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। चलिए यहाँ पे 12 नंबर देखते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो देखिए दृष्टिपटल हो जाएगा। 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे रिपीटेड आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों तो वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। और आप हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही ऐप आएगा आपको लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर भी आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का जो कारण है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। सही उत्तर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है वो किसके द्वारा था। अभिनेत्र लेंस मानव नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी जो होती है, फोकल लेंथ में परिवर्तन जो किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों आपका पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पक्षमाभी पेशियों द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन ये। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि एक स्वस्थ आँख के दूरी जो बिंदु होता है वो क्या होता है। तो एक स्वस्थ आँख के जो दूरी बिंदु होता है तो वो अनंत से 25 सेंटीमीटर अनंत तक देख सकता है, लेकिन न्यूनतम जो है 25 सेंटीमीटर होता है। तो याद रखिएगा ये अनंत से 25 सेंटीमीटर, न कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम पूछता तब होता, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम भी नहीं लगाया है, तो ये अनंत से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 15 का सही उत्तर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं यहाँ पे कि किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। वो आपका होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। ठीक है, निकट के लिए आपका अवतल होता है, दूर के लिए आपका उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल, और जरा दृष्टि दोष के लिए आपका अवतल और उत्तल दोनों प्रयोग होता है दोस्तों, उसको हम द्विफोकल लेंस बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ पे है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है। तो कैमरे की तरह नेत्र में जब कोई भी प्रकाश की किरण मतलब अंदर जाता है दोस्तों, प्रकाश नेत्र पे जो पड़ता है कोई भी प्रकाश की किरण, तो उसके परिमाण को जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, वो आपका आइरिस होता है। तो आइरिस का काम ही है दोस्तों किसी भी प्रकाश को जब वो नेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर कंट्रोल करना। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 18 नंबर है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश जो है वो किस रास्ते से प्रवेश करता है, तो वो पुतली होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे पुपिल्स, पुतली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों वो प्रकाश के किसके कारण, तो वो परिकिरणन के कारण। ठीक है,
प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग यहाँ पे नीला दिखाई देता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर बी, या फिर वायुमंडल होने के कारण पृथ्वी पर जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और चंद्रमा से दिखाई देने पर काला दिखाई देता है। 20 नंबर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरण का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो किस पृष्ठ पे होता है, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पे, या फिर अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पे, या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करता है दोस्तों मानव नेत्र में तो अधिकांश जो अपवर्तन होने लगता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है उसका। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक जो विचलन होता है वो किस रंग का होता है। तो विचलन या फिर मुड़ना या फिर सबसे अधिक झुकना एक ही है दोस्तों, तो वो बैंगनी रंग का होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 का सी, बैंगनी रंग जो होता है ना, प्रिज्म में जाता है कोई श्वेत प्रकाश की किरण तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ऊपर रेड होता है, नीचे वायलेट होता है, तो वायलेट मतलब बैंगनी हुआ, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 22 नंबर। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर, 1 मिनट यहाँ पे। हाँ, कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण कौन सा रंग का होता है। एक ही क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो सबसे अधिक जो प्रिज्म की ओर मतलब इसकी ओर आधार ये हुआ झुकती है तो वो आपका होता है बैंगनी रंग, क्योंकि विबज्योर होता है ना दोस्तों, लाल रंग का सबसे कम और लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और बैंगनी रंग का सबसे कम, लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक। झुकना जो एक ही बात हुआ, अधिकतम झुका या फिर विचलन करना या फिर इस तरह का, ये बैंगनी हो गया। 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन किए हैं 22 क्वेश्चन मानव नेत्र ह्यूमन आई से, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था दोस्तों। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं इस तरह के, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं दोस्तों तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस सेट कीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है मोबाइल ऐप और वेबसाइट का। ठीक है।